नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निशा यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया समझाएं, जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा माने? हाँ बिल्कुल उतने ही। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर अभी बालक अवस्था में मर जाते हैं उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है वो गर्भ में ही मरेगा। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटे बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया। वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए। लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारी मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो, जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा। तो मृत्युंजय जब क्या योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहां जो जन्मा राइट टाइम जब आया उसको यहां से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया है, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी जो रात दिन भजन करते हैं वो राइट टाइम मरते हैं कि नहीं? कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अभी इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं है। समझ पा रहे आप? वैभव ठाकुर जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात आप समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार। इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ। इससे भगवान की प्राप्ति कराओ, भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो। ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो आनंद लो। बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं, एंजॉय है कहाँ? कहाँ एंजॉय हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती है, बन जाती ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है। सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये सब इसी के लिए है। अंदर 2 बातें चलती, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना।
कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के साबुन लगा के हाथ धोना पड़े, वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? वो आनंद पूछो तो हर समय हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान की शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है, पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, और मरना है नहीं, वहां डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहां किडनी नहीं फेल है, वहां सब आनंद। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? या कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है यार? सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान है। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। इस संसार में एंजॉय करने से क्या? देखो, छोटी सी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है, हम बड़े चिंतित हैं। बड़ा समस्या समाज में हमारे आती है, ये एंजॉय कैसे कर पाएंगे? बहुत समस्या है, इसलिए एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके, पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। कपिल परमार जी। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हुए आप, तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में फाइट हार गए तो महाराज जी आज तक महाराज जी वो रात को सोता हूँ कि क्यों हार गया, और अंदर ही अंदर तकलीफ नहीं, नहीं पा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव रखो। प्रारब्ध नहीं था विजय प्राप्त करने का, इसलिए हार आ गई, कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। अगर प्रयास नहीं सफल होता तो सबसे बड़ी जीत हमें करनी है, नाम जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। देखो, हम आपसे ये कहते हैं कि आप बहुत जीत गए, बहुत चीजें आपने प्राप्त कर ली, लेकिन मरेंगे तो आपके साथ कुछ जाएगा क्या? कोई ट्रॉफी, कोई आपके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आखिरी विजय तो आप हार गए, जो आखिरी फाइनल था वो तो आप हार ही गए ना, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। और देखो, खास बात है, मान लो ये हम निराश नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन आपको इस स्थिति से उठाना चाहते हैं कि आप जो निराशा लिए बैठे हो, आपको जो अंदर अंदर खोखला कर रहे, ये कोई खास बात नहीं। नींद नहीं आती महाराज जी, 6 महीने हो गए जब से मैं मतलब रात को वो हारा सेमीफाइनल, वो बार सुबह उठूं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे ऊपर उठो। ये कोई खास बात नहीं हार जीत, इसमें खास बात है आखिरी फाइनल भगवान की प्राप्ति, वो है परम पद। अगर ये जीत गए तो हमारी अनंत जन्मों से जो यात्रा होती चली आ रही है वो हमारी फाइनल में अच्छी हो जाएगी। अगर मरे फिर सुअर कुत्ता बने और इधर इस जन्म के बड़े बड़े पद रखे, वो किस काम में आएंगे? मान लो आप ठीक है हार गए, कोई बात नहीं, नाम जप करो, आखिरी जीत मानो। हम जब मरे तो हम पवित्र आचरण करके भगवान का चिंतन करते हुए मरे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप निराश मत होइए, आप राधा राधा। इच्छा होती कि अब बहुत हो गया, 15 साल से मैं प्रयास कर रहा था एक ओलंपिक मेडल के लिए, जो मैं सेमीफाइनल लूज कर गया, मतलब। पर अब आप नाम जप करो और प्रयास करो। अगर आपको इसी में विजय प्राप्त करना है तो नाम जप करो, आध्यात्मिक बल से परिपक्व होकर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना? निराश मत होइए, चैन से सोइए। जीत जाते तो क्या मिल जाता? वाहवाही ही तो मिलती है यार, वाहवाही ही तो है।
मरने के बाद वाहवाही जाएगी क्या? इसलिए बहुत कैसे कैसे विजेता हो गए, कैसे कैसे हम कह रहे हैं, एक से एक गायक, एक से एक युद्ध करने वाले, एक से एक पराक्रमी, कौन जानता है यार उनको? गए सब, काल के गाल में सब चले गए। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, हार गए तो कोई बात नहीं, नाम जप कीजिए, आगे प्रयास कीजिए, ठीक है? महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु नहीं जी पाओगे। अभी जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा, जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती जैसे दूसरे शरीर में, उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है, हम उसके दृष्टा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्री देखना चाहती है, भाव आता मैं देखना चाहता हूँ। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे अहम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? अनुज सिंगल आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है या राधा रानी से प्रेम हो गया? हाँ, अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है, यत्र यत्र मम जन्म कर्मवीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहां भी रहे मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहां मना हो वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूटी सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा, लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ? वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहां पुलिस जाएगी और वहां जाकर के जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता, पूरा मोहल्ला दुखी होता, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चले
तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अमन शर्मा जी। सर मेरा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पास जैसा मरीज आता है आप उसको वैसी दवा देते हो। महाराज जी, आपसे ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कोई तो उससे वैसा बताते हैं, भक्ति की बात करता है तो भक्ति बताते हैं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए आता है तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि श्री जी का प्रेम और शरीर छूटने के बाद जैसे आप श्री जी के पास जाएंगे, महाराज जी मुझे भी वैसे ही जाना है। महाराज जी मुझे वैसा हो। वैसे चलना पड़ेगा ना, वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री जी के पास जाना है तो श्री जी के बनना पड़ेगा ना। श्री जी के पहले किसी संत महापुरुष की शरण में हो, उनसे दीक्षा लो, उनके अनुसार साधना करो। भले गृहस्थ में रहो लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो नहीं कि हम आर्मी में जाना चाहते लेकिन ना हम दौड़ लगा रहे हैं, ना हम व्यायाम कर रहे हैं, ना हम कुछ कर, तो ऐसे आदमी कायर आदमी थोड़ी आर्मी में जाएगा। उसको तो वो करना पड़ेगा ना, उतनी दौड़, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, वो सब निशानेबाजी सब करना पड़ेगा। ऐसे जब श्री जी के पास जाते हैं तो इंद्रियों को अपने अधीन करना, मन को अधीन करना, गंदे आचरण न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आहार पाना, हर समय नाम जप करना, दूसरे से मृदु व्यवहार करना, ये लक्षण है। धीरे धीरे हम श्री जी की तरफ बढ़ जाएंगे। सुमित गुप्ता जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कोई साधना करने का संकल्प लेते हैं और निभा नहीं पाते तो क्या भगवान नाराज होते हैं? नहीं, भगवान बहुत करुणा में है। कभी ऐसा नहीं। असफलता को हम सफलता में बदलने के लिए ही मानव जीवन प्राप्त किए हैं। यदि हम असफल होने पर निराश हो जाएंगे तो हम हार गए, फिर ठीक नहीं है। 100 बार असफलता हो फिर भी हम 101 बार प्रयास करेंगे सफल होने का। तो हमने जैसे संकल्प लिया कि हम अमुक कार्य करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर हम अगला, फिर अगला, फिर अगला, हम कदम बढ़ाते चले जाएं, एक दिन हम कर लेंगे। निराश नहीं होना। भगवान बहुत उदार पिता है, भगवान बहुत उदार पिता है। वो ऐसे विमुख भये निमिषहु ना अकृपा जब चित है। तो वैसे जैसे बहुत धनी उदार पिता हो तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो ध्यान नहीं देता है, अगर बड़ी गलती हो गई तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेता है। ऐसे भगवान अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। तो अगर हमसे ऐसी त्रुटि हो जाती है कि हम ये करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना, हमें फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है। तो एक दिन भगवान की कृपा से हम वो कर लेंगे। क्योंकि हम बहुत बार अपने इंद्रिय और मन के कहने से गलत आचरण कर चुके हैं। तो हम जब अच्छा आचरण करने का संकल्प करते हैं तो उनकी जो गंदी आदतें हैं मन और इंद्रियों की, वो हमको जबरदस्ती गंदे मार्ग में ले जाती हैं। और जब हम गंदा कार्य कर लेते हैं तो हम उत्साहहीन हो जाते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सत्य कार्य है ना, भगवान का कार्य है ना। तो पाप होने पर मन उससे हट जाता है। तो हम फिर पवित्र करें, नाम जप के द्वारा भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, फिर हम उत्साह संपन्न बने और आगे फिर अपने कार्य को करें। भगवान नाराज नहीं होते। गर्वित शर्मा जी। शाम सदाशिव महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन की बात कब बनेगी? श्री जी सर्व समर्थ हैं, जब अभी बनी हुई है। बिगड़ी क्या है? बिगड़ी हमसे है। भगवान ने तो बिल्कुल सुंदर बना के भेजा, हमें मानव जीवन दिया। अब हम बिगाड़ लें तो इसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। श्री जी की बड़ी कृपा है। जबान दिया है, मृदु बोलो, सत्य बोलो। आंख दिया है, अच्छा देखो, सब में भगवान को देखो। हाथ दिया है, दूसरों को परोपकार करो, माता पिता की सेवा करो, खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, पढ़ो लिखो, उन्नति करो। भगवान ने क्या कमी रखी है? हमको परेशानी क्या है? शिकायत क्या है भगवान से? महाराज जी, श्री जी हमें देख रही हैं, जब हमारी बात बनेगी, या हम श्री जी को देख लेंगे जब हमारी बात बनेगी। बात तब बनेगी जब आप श्री जी का नाम जप करोगे। देखने सुनने से नहीं। दुर्योधन भी तो देख रहा है भगवान को, क्या बात बनी? क्या भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा ना, तो बात बनी क्या? मारा गया। बात बनेगी भगवान का नाम जप करने से। डट के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। आप लेके चलोगे? पक्का, गारंटी, प्रॉमिस। तो तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको भव समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। आप बिल्कुल चिंता मत। महाराज जी, आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते,
हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते हैं, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहें, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है ना? नितेश पाल जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और संसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का कार्य करने, फिर राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे, तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये भी हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं है, नहीं? हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो, हाँ बिल्कुल, और नाम जप करो। नाम जप करते हो यार, काउंटर रखा करो, उसे उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में उससे हो कि आज हमने 50,000 किए, तो कल हम 60,000 करें, हम 65,000, उसमें एक मतलब लगन लगती है। हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इनका प्रयोग करना चाहिए। अब लो निशानी अपना निश्चय, भूल हो गई, गलती हो गई अभी तक, आज से निश्चय करो। हमारे लिए तो प्रतिदिन नया जन्म है। आज हमारा नया जन्म समझो, सत्संग सुना तो सत्संग में हमारे नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक जो हमारी गंदगी थी पीछे के जन्म में हम भूल जाते हैं। आज से इसी क्षण से हम नया जीवन अपना बनाते हैं, अध्यात्म मार्ग का जीवन बनाते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं जो टूटे ना। निश्चय में बहुत बड़ी सिद्धि है। देखो पिंगला जी का जैसे बताया, तैसे भागवत में एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण का देखो, गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चे थे, खूब धन कमाया, बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे, ना परिवार को भोगने देते थे, ना स्वयं भोगते थे। अब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सब दिन होत न एक समान, राजदंड उन पे लागू हुआ, तो काफी अर्थ तो टैक्स में चला गया। फिर परिवार के जनों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा। वो लोग इधर उधर से हाथ मार के फिर आग लग गई। अब परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया, केवल अकेला, कोई उससे प्यार नहीं करता, अर्थ उसके हाथ से चला गया सब। अब विचार किया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था, वृद्धावस्था आ गई, अब क्या होगा? क्या होगा? जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाया, तो सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय, देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते? तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो, तब तुम निश्चय करो? अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो संन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते, स्पष्ट लिखा हुआ मूत देते, बांध देते, पीटते, उसकी भिक्षा छीन लेते। पर वो अंदर अंदर विचार करता, नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये कर्म का है, ये कर्म का प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ये मुझे दुख क्यों हो रहा है? बहुत बहुत सुंदर मतलब चिंतन उनका बना। तो क्या देवता है? इस दुख का कारण देवता है? नहीं, देवता भी तो केवल हमारे शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं। मेरे को क्यों हो रहा है? काल नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है, उसका भी प्रभाव इसी शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो कालातीत है। तो फिर क्या है? भ्रम। हाँ, ये भ्रम है। मैं तो निर्विकार चिदानंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया हो। और तितिक्ष ब्राह्मण नाम से वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ है, हमारा निश्चय बड़ा ढुलमुल है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत बड़ा मार्ग मिला है आपको, इसे भगवत मार्ग कहते हैं, अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है, जिनका आखिरी जन्म होता है। अगर चूक करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर और समय लग जाएगा। काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय
गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम, जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है, पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता। नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति ली, निश्चय कर लिया अब लो नशानी, अब ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो कि नहीं, बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी। अब समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्वशिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में है। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए, तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? हो कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों की, ये दो अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो देखो, बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण में, एक आनंद की वृत्ति आती है। देखना, और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भक्तों की शिरोमणि हुए। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर? ये उद्दंड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जैसे आप, अरे ये तो बाबा जियों के लिए है, सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं। भाई, मनुष्य जन्म सबको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद में। देखो, आपके अच्छे आचरण हो, आप जितेंद्री हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप कोई नशा नहीं करते, सबकी सेवा का भाव है, तो राम राज्य नहीं हो गया? सब आनंदित रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, सबका हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा। यही तो आनंद का स्वरूप है। जब आप शास्त्र और सत्संग स्वीकार नहीं करते, तो आपके अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ती, राक्षसी वृत्ति, और फिर देखो अपने को दुखी, अपने परिवार को दुखी, अपने नगर को दुखी, अपने देश को कलंकित, क्या क्या नहीं करवा देती है राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई, ये सत्संग, गृहस्थ, विरक्त, जो भी जहां भी है, सबके मंगल के लिए वहीं रहो।
वही रहो, प्रभु के होके रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात चेष्टा मन में भी मत लाओ, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सबका मंगल हो जाएगा। देखो हम सब तरंगे हैं, भगवान के चरणों में समुद्र में ही उछल रहे हैं, और उनका नाम, हमारा अस्तित्व नहीं है, तरंगों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम भगवत स्वरूप हैं, प्रभु रूपी अगाध समुद्र में हम तरंगे की तरह है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, सत्ता नहीं, सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। वायु विकार खत्म हुआ, समुद्र ही था, समुद्र ही है, बीच में तरंगे, ये सब तरंगे हैं। मन की तरंगे मिटा दो, फिर देख लो आप क्या हो, भगवत स्वरूप परम आनंद में। अब चाहे सृष्टि में रहो, चाहे धाम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में भी रहते हुए परमानंद, शरीर छूटे तो प्रभु में परमानंद। उसी के लिए तो हम प्रयास करें, जितनी चेष्टाएं कर रहे हैं सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। हे भाई, आप कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, धर्म से चलो, नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना अंदर रखो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। ये उद्दंडता पूर्वक तर्क वृत्ति रखोगे तो अभी सौभाग्य मिल रहा है सुनने का, धीरे धीरे समय साथ आ जाएगा, आपको शत वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। देख लेना, सत वार्ता जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में आनंद का स्फुरण हो और हम उस आनंद के बल से निर्विषय हो जाएं, वो वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। फिर और समय आएगा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। सब होश में अभी समय है, तर्क वितर्क छोड़ो, जैसा शास्त्र सदगुरुदेव संत जन कह रहे वैसी बात मान लो, निहाल हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे। ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें, तर्क सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है, ये हृदय की बात है। ये यहां युद्ध होता है, पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से, तब हम आपको कह रहे हैं, मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत, रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन लमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते? वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं, पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं, ऐ मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा। भगवत मार्ग, ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए, कभी तो, अभी नहीं नहीं, कभी तो, ये क्यों रखे हुए हो? यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही, यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको, बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग? नहीं, देखना भी नहीं, तो आशा क्यों? पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो, जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि तो हमारे मन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं करा रही। बहुत धैर्य पूर्वक सुनना है और समझना है। ये हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है, फिर भी आशा है। पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? यही छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा। पक्की। ये जो शुद्ध ज्ञान है, स्फुरित नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया।
ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है, इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में, आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी, आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करते हुए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई। संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे, तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है, कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो, अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी, अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया, और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुगती लो प्रगट पिंगला गायो। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव च नव तरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये 9 तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। ने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है
कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म्य होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं, और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है जो इस यौवन अवस्था में संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को, श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा, और वो कृपा हम सब पे है। ये थे सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन वेला में जो शब्द जा रहे हैं जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए अगर आपको ये वीडियो बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुटवा देगा। ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा। ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गामी वृत्ति का जो आशा की फांसी, उसको छोड़ दो। फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे। संतों ने कैसे जीवन व्यतीत किए हैं, हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर इतने पर भी भजन नहीं, तो आप विचार करके देखो, अपना जीवन काम ले जा रहे हैं।